ज्योति जब भी अपने ससुराल जाती, अपनी सास के लिए बहुत महंगे कपड़े और सामान लेकर जाती। ज्योति और मनोज नौकरी की वजह से अपने घर से दूर रहते थे, पर साल में एक बार वह अपने घर जरूर जाते थे और जाने से पहले अपने माँ बाप यानी कि ज्योति के सास ससुर के लिए काफ़ी कुछ खरीदते थे और साथ लेकर जाते थे। ज्योति के ससुर जी तो बहुत चाव से उन सामानों और कपड़ों का इस्तेमाल करते थे और खुश होते थे, लेकिन ज्योति की सासू माँ कभी भी उन चीज़ों का और उन कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करती थी। इतने मन से ज्योति और मनोज उनके लिए महंगी साड़ियाँ, स्वेटर, शॉल, चप्पल आदि खरीदते थे ताकि उनकी माँ उन्हें पहन सके और उन्हें आरामदायक महसूस हो। लेकिन वह पता नहीं उन कपड़ों और सामानों का क्या करती थी। कभी भी ज्योति ने उन्हें वह सब कुछ चीज़ें को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, लेकिन इस बार ज्योति को सब कुछ समझ में आ चुका था कि सासू माँ उनकी मेहनत की कमाई से और प्यार से जो गिफ्ट वह लेकर आए होते हैं उनका क्या करती हैं। इस बार जब ज्योति और मनोज घर गए तो ज्योति ने अपने ससुर जी के लिए तो वही सारा सामान लिया जो कि वह हर बार ले जाती थी और उसी क्वालिटी की, जिसे देखकर ससुर जी तो बहुत खुश हुए, पर सास के लिए सिर्फ एक सिंपल सी सस्ती सी साड़ी ली। सास ने जब यह देखा तो वह ज्योति को ताने मारने लगी। बस हो गए तेरे सारे शौक पूरे। 5 साल हुए नहीं शादी को, 5 सालों में ही सासू माँ को देने का शौक खत्म हो गया। आ गई ना अपनी औकात पर। अब तक तो बहुत महंगे कपड़े और सामान लेकर आती थी और अब यह सिंपल सी एक साड़ी लेकर आई है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। ज्योति ने बोला, मम्मी हम तो इतने महंगे कपड़े और सामान देते ही हैं और देना भी चाहिए, पर आप उन्हें कौन सा पहन लेती हैं। हमने तो आज तक आपको कोई भी हमारी दी हुई महंगी साड़ी, स्वेटर, शॉल या चप्पल कुछ भी इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, और वह इतनी महंगी और इतनी हाई क्वालिटी की होती हैं कि 1 साल में ख़राब तो नहीं हो सकती कि आपने हमारे आने से पहले ही उनका इस्तेमाल करके उन्हें फेंक दिया हो। हम बहुत शौक़ से आपके लिए सामान लाते हैं और बहुत दुख होता है जब आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करती बल्कि किसी और को दे देती हैं। सासू माँ ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हो, मैं भला क्यों किसी को देने लगी, मैं तो सब चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। ज्योति ने बोला, रहने दीजिए मम्मी, मुझे सब पता है कि आप हमारे लाए कपड़ों का क्या करती हैं। आपको कभी यह दुख नहीं होता कि इतनी मेहनत से आपके बेटे बहू खोज खोज कर आपके लिए महंगी और आरामदायक चीज़ें लाते हैं और आप उन्हें पहनती भी नहीं हैं। क्या हमारा मन नहीं करता कि हम आपको उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए देखें। ज्योति की सास ने बोला, तुमसे किसने कह दिया कि मैं उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती, बिल्कुल करती हूँ। क्या मैं तुम्हें दिखा दिखा कर उन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। ज्योति ने बोला, कोई बात नहीं मम्मी, इस बार तो मैं सिंपल साड़ी ही लेकर आई हूँ और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगली बार जब मैं आऊँगी तो आप यह साड़ी मुझे पहनी हुई मिलेंगी, क्योंकि जिसे भी आप वह महंगे कपड़े और साड़ियाँ देती हैं ना, वह यह सिंपल साड़ी नहीं लेने वाली, बहुत अच्छे से पता है मुझे। और वह भी इसी ताक में रहती होगी कि हम कब आ रहे हैं और क्या लेकर आ रहे हैं, ताकि वह यहाँ पर आकर हाथ की सफाई कर सके। ज्योति ने अपनी सास को बहुत ज़ोर से बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा, क्या क्या बोली जा रही है और किसके बारे में बोले जा रही है। क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू मेरी बेटी की बात कर रही है, यानी कि अपनी ननद की। मैं क्यों उसे तेरी लाई हुई चीज़ें देने लगी, बिना देखे तू ऐसी बातें कैसे बोल सकती है। ज्योति की सास सच में ज्योति का लाया सारा सामान अपनी बेटी को दे देती थी, कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती थी। ज्योति और मनोज इतनी मेहनत से खोज खोज कर मम्मी के पसंद की चीज़ें खरीदा करते थे, वह भी बहुत अच्छी क्वालिटी के, और इतनी आसानी से वह सब कुछ अपनी बेटी को दे देती थी। 1-2 बार की बात होती तो वह कुछ नहीं बोलती, लेकिन यह तो हमेशा का था, इसलिए इस बार ज्योति को बहुत गुस्सा आया था। ज्योति की सास ने भी तेज़ आवाज़ में बोला, तू कैसे बोल सकती है कि मैं यह सब कुछ तेरी ननद को दे देती हूँ, उसे किस बात की कमी है। ज्योति ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक फ़ोटो दिखा दी जो कि किसी शादी की फ़ोटो थी जिसमें कि ज्योति की ननद भी थी और उसने उसी की दी हुई साड़ी, स्वेटर और शॉल का इस्तेमाल किया हुआ था जो पिछली बार ज्योति अपने सास के लिए लेकर आई थी। तीनों की तीनों वही चीज़ें थीं। ज्योति ने बोला, यह देखिए, अब बोल दीजिए कि यह वह साड़ी, शॉल और स्वेटर नहीं है जो मैंने आपको दिया था। ज्योति की सास ने बोला, पागल हो गई हो क्या,
एक जैसी साड़ियाँ दो नहीं मिलती क्या? ज्योति ने बोला, बिल्कुल मिलती है, पर वही साड़ी, वही शॉल, वही स्वेटर, एक ही वक्त पर एक ही इंसान इस्तेमाल करते हुए, क्या यह मात्र संजोग हो सकता है? ज्योति की सास ने बोला, बकवास मत कर। मेरी बेटी कोई ऐसे वैसे घर में नहीं ब्याही गई है और ना ही उसका पति कुछ कम कमाता है जो वह मायके से अपनी माँ का सामान ले जाएगी। और ज्योति की सास ने उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया। ज्योति को भी बहुत जोर का गुस्सा आया और उसने 2-4 फोटो और दिखा दी जिसमें उसकी ननद ने वही सारे कपड़े पहन रखे थे जो उसने अपनी सास को दिए थे। सब अलग अलग जगह की फ़ोटो थी। ज्योति की सास को लगा यह सब फ़ोटो ज्योति को कहाँ से मिल गई। ज्योति की ननद बहुत होशियार थी और वह कोई भी फ़ोटो अपनी सोशल साइट्स पर अपलोड नहीं करती थी जिसमें उसने ज्योति की दी हुई साड़ियाँ या कुछ और पहना हो। लेकिन ज्योति ने इस बार दिमाग लगाया था और उन रिश्तेदारों की सोशल साइट्स खोली थी जिनके यहाँ हाल फिलहाल में शादियाँ हुई थी और जिन शादियों में उसकी ननद गई थी और उन शादियों को अटेंड किया था। उसमें से ज्योतियों ने इन फ़ोटो को बहुत मुश्किल से ढूंढ निकाला था जिसमें से ज्योति के काम की काफ़ी फ़ोटो निकल आई थी। ज्योति की सास को समझ में आ गया था कि ज्योति को सब पता चल चुका है कि वह सारा सामान अपनी बेटी को दे देती है। तो उन्होंने चिढ़कर बोला, तुझे इससे क्या कि मैं अपना सामान का क्या करती हूँ? तूने मुझे दिया तो वह मेरा हो गया, अब मैं उसे पहनूं या किसी को दूं, इससे तुझे क्या? ज्योति ने बोला, बिल्कुल, वह आपका हो गया, आप उसका जो चाहे करें, लेकिन क्या आपके लिए सिर्फ बेटी ही मायने रखती है? क्या आप कभी यह नहीं सोच सकती कि आपका बेटा जो दूसरे शहर में रहकर, अपने घर से दूर रहकर नौकरी कर रहा है, दिन भर मेहनत करता है और अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से आपके लिए कुछ सामान लाता है, आप उन सामान को इस्तेमाल किए बिना अपनी बेटी को दे देती हैं, तो आपके बेटे को कितना बुरा लगता होगा? आपके लिए अपनी बेटी तो मायने रखती है, लेकिन बेटा कोई मायने नहीं रखता। उसकी खुशियाँ, उसकी मेहनत कोई मायने नहीं रखती। आखिर जो पैसा वह इन सामानों को खरीदने में लगाता है, वह उसकी मेहनत की गाढ़ी कमाई के पैसे होते हैं जिससे वह अपनी माँ की खुशी के लिए उनके सामान खरीदता है। लेकिन माँ बेटे की खुशी के लिए उन सामानों को कभी इस्तेमाल नहीं करती। क्या आपको बेटी प्यारी है लेकिन बेटा नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि मनोज के दिए हुए कोई भी साड़ी आप कभी नहीं पहनती? तो मनोज को भी दुख होता होगा। और सबसे बड़ी बात, कैसी है आपकी बेटी? क्या उसे समझ में नहीं आता कि उसके भाई ने अपनी माँ के लिए यह चीज़ ली है और वह अपनी माँ से उस चीज़ को हड़प कर ले जाती है? एक बार को मान भी लो कि आपने ज़बरदस्ती उसे यह चीज़ दे दिया हो, तो क्या वह मना नहीं कर सकती कि नहीं मम्मी या भैया ने आपको दिया है, आप ही इसे पहनो? सच्चाई यह है कि वह यह नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत लालची और स्वार्थी किस्म की है। क्या दीदी के पति कम कमाते हैं जो उन्हें मायके से भाई द्वारा दी गई साड़ियाँ और सामान ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है? क्या दीदी जब आती हैं तो उन्हें कम दिया लिया जाता है जो वह अपनी माँ के सामानों पर भी हाथ साफ कर रही हैं? क्या यह अच्छी बात है? खैर, इसीलिए इस बार मैं एक सिंपल साड़ी लाई हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि दीदी इसे नहीं लेने वाली क्योंकि यह उनके किसी काम की नहीं। तो अगली बार यह साड़ी आप हमें पहनी हुई ज़रूर मिलेंगी। कम से कम अपनी दी हुई साड़ी में देखकर आपका बेटा खुश तो होगा। हाँ, हो सकता है आपकी बेटी हमें कुछ गालियाँ दे, कुछ उल्टी पुल्टी बातें आपको सिखाए कि देख लो तुम्हारे बेटे ने कितनी सस्ती सी साड़ी तुम्हें पकड़ा दी, क्योंकि वह तो यह नहीं सोचेगी ना कि जब हमने महंगे कपड़े या साड़ियाँ दी तो वह उन्हें हड़प कर ले गई है। ज्योति की सास के पास ज्योति की बातों का कोई जवाब नहीं था और ज्योति पूरे गुस्से में थी क्योंकि सिंपल साड़ी के लिए ज्योति की सासू माँ ने उसे काफ़ी कुछ सुना दिया था। और ज्योति यह बोलते हुए अपने कमरे में चली गई, इस तरह दूसरों से सामान मांगकर ले जाने वाले को क्या कहते हैं पता है ना मम्मी जी? और अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया।